हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। आज अपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक रूल आता है वुड-वार्ड-फीजर लॉ, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, आया जाता है और पाया जाता है और आ जाता है स्टूडेंट। 3 नंबर 5 नंबर में आ जाता है वुड-वार्ड-फीजर लॉ। अपने पास इसमें होमोन्यूक्लियर होता है, हेटेरोन्यूक्लियर डाइन होती है और आपके एक्सोसाइक्लिक वाली भी होती है। बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अपने कार्बोनिल ग्रुप की भी बात करते हैं। कोंजुगेटेड हो उन पे ये लागू होती है। वुड-वार्ड ने अलग अलग रूल दिया, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी लैम्डा मैक्स। तो लिखे स्टूडेंट वुड-वार्ड-फीजर लॉ फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन, वुड-वार्ड-फीजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन। इसमें लिखे स्टूडेंट वुड-वार्ड-फीजर लॉ, वुड-वार्ड-फीजर लॉ, वुड-वार्ड-फीजर लॉ हमें कॉन्जुगेटेड डाइन में होमोन्यूक्लियर डाइन, हेटेरोन्यूक्लियर डाइन, एसाइक्लिक और कार्बोनिल ग्रुप, एसाइक्लिक और कार्बोनिल ग्रुप जो कि अनसैचुरेटेड हो उनके बारे में जानकारी देती है। इस रूल के द्वारा हम होमोन्यूक्लियर डाइन, हेटेरोन्यूक्लियर डाइन, एसाइक्लिक रिंग व अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की लैम्डा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट होमोन्यूक्लियर डाइन। इसमें लिखिए यदि किसी रिंग में डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो वो भी एकांतर क्रम में सिस फॉर्म में, तो इस प्रकार की डाइन होमोन्यूक्लियर कहलाती है। इसकी बेस वैल्यू 253 होती है। इसके बाद में लिखिए हेटेरोन्यूक्लियर डाइन। इसमें लिखिए यदि किसी रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में हो, ये होमोन्यूक्लियर डाइन का एग्जांपल है, ये हेटेरो का है। एकांतर क्रम में अल्टरनेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन स्टूडेंट इस रिंग में भी है और इसमें भी है। एक रिंग में दोनों डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस प्रकार की डाइन हेटेरोन्यूक्लियर डाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? हेटेरोन्यूक्लियर डाइन। इसके बाद हम लिखिए थर्ड एसाइक्लिक। इसमें लिखिए स्टूडेंट एसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड या ऐसे रिंग जिनमें क्या नहीं हो, रिंग नहीं बनती हो या जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद ना हो कॉन्जुगेशन में। ऐसे रिंग जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद ना हो या डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मौजूद ना हो या रिंग ना बने, तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है? एसाइक्लिक कहलाती है। इसकी बेस वैल्यू 217 nm होती है। इसके बाद में लिखिए रिंग रेजिड्यू, ये पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट। रिंग रेजिड्यू, इसमें लिखिए डबल बॉन्ड को जब हम किसी रिंग में कॉन्जुगेटेड सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं तो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड है रिंग से बाहर, उसको रिंग रेसिड्यू कहते हैं, उसको रिंग अवशेष कहते हैं या वलय अवशेष कहते हैं या रिंग रेसिड्यू कहते हैं। इसके लिए नॉर्मल वैल्यू 5 nm होती है। इसके बाद लिखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। इसमें लिखिए स्टूडेंट अगर किसी रिंग में डबल बॉन्ड के अलावा अदर जितने भी बॉन्ड होते हैं, तो इस प्रकार के बॉन्ड वलय विस्तार बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कहलाते हैं। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वह 30 nm होती है, 23 नैनोमीटर होती है। इसके बाद में स्टूडेंट एक बात और लिखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके लिए बेस वैल्यू 5 nm उपयोग करते हैं। कितनी करते हैं? 5 nm। क्या करते हैं स्टूडेंट? 5 nm उपयोग करते हैं एक्सोसाइक्लिक की। ठीक है, कार्बोनिल का करवाऊंगा स्टूडेंट आपको। कार्बोनिल का अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रिंग साइक्लिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड रिंग नॉन साइक्लिक कंपाउंड कराऊंगा स्टूडेंट।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो 5 है ना स्टूडेंट। ये जब रिंग हो तब भी लागू हुआ, कार्बोनिल में सारी वैलेंसी चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये लिख लिया, अब आपको मैं इस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने जो आए हुए हैं पेपर में, आए हुए आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन को समेटने वाला हूँ एक साथ। देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से क्वेश्चन समेटे जाते हैं, देखिए। देखिए यहाँ पर, हाँ तो गाइस अब देखिए क्या करना है अपने को। ये अपने पास मैंने बताया, अगर एक रिंग में बॉन्ड हो तो उसको होमो बोलते हैं, इसको होमो, ये होमो है। होमो 253, ये बेस वैल्यू याद रखनी है। होमो 253, होमो एच के लिए, एचओ के लिए, हेट्रो के लिए कितनी है 217 है क्या? हेट्रो के लिए 217 ही होगी, 217 ही है हेट्रो के लिए। होमो 253, हेट्रो 214 हेट्रो, और ये साइक्लिक के लिए 217 ये है। ये नैनोमीटर में चलती है स्टूडेंट, लैम्डा मैक्स। इसके ज्ञात कर रहा हूं मैं आपके सामने, रिंगे होगी और उसके ज्ञात करता जा रहा हूं। देखना आप किस प्रकार से करेंगे, एक बार समझना आ गया तो सब समझाओगे। सबसे पहले अपने क्या करना है, डबल बॉन्ड सिस्टम अप्लाई करना है। होमो हेट्रो दोनों दिख रहा है अपने को, लेकिन अपने को होमो वाला करना है। होमो प्रायोरिटी देंगे तो होमो ये है ना, ये होमो है। होमो स्टूडेंट, इसका मतलब बेस वैल्यू सबसे ऊपर लिखेंगे। बेस वैल्यू कितनी है 253, यानी होमोन्यूक्लियर के। इसके बाद अपना काम होता है स्टूडेंट रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू मैंने बताया, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद जो डायरेक्ट कार्बन है अटैच्ड है उसको, इसको मैं यहां से लूं, इसको बॉन्ड के बाहर, ये बॉन्ड आ रहा है ना बाहर, इसके बॉन्ड ये बाहर आ रहा है। 2 रिंग रेसिड्यू, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, 3 और ये 4। आर कितने हो गए 4 इंटू एक रिंग का 5, और 5 का कितना हो गया 20। ये 20 रिंग रेसिड्यू हो गया। कैसे हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाहर जो कार्बन डायरेक्ट अटैच रिंग से, ये पूरा सिस्टम होगा स्टूडेंट। डबल बॉन्ड को लेना है, डबल बॉन्ड को लेने के बाद ये कार्बन बाहर आ रहा है, एक रिंग रेसिड्यू, इसके भी बाहर है 2, इस कार्बन के भी बाहर है 3, 1 4। अब इसके बाद में अपन देखना है एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक में बताता हूँ क्या होता है। एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड के बाहर हो, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो। एक्सोसाइक्लिक आपको देखने का तरीका यही है स्टूडेंट, जो रिंग है उस पे अपन क्या करें, रिंग के बाहर हाथ रखें, इसको यहां से हाथ रखें तो अपने को दिख रहा है क्या एक्सोसाइक्लिक, दिख रहा है क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक है क्या? नहीं है। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है स्टूडेंट, जो कार्बन है ये रिंग है, रिंग के इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे या इस कोने पे डायरेक्ट अटैच्ड होना चाहिए वो बॉन्ड, वो भी ऐसी फॉर्म में। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पर दिया, अगर यहाँ पर होता तो ये हो जाता, यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट तो नहीं होगा। यहाँ पर भी होता तो हो जाता, नहीं होगा। यहाँ पर भी हो जाता, यहाँ पर नहीं है। पर यहाँ पर इस रिंग पे देखे तो इस रिंग के ऊपर क्या है, इस रिंग को देखिए अपने पास सिस्टम में बाद में, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 253 होगी बेस वैल्यू। अब देखिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है इसमें, एक्सोसाइक्लिक देखिए किस प्रकार से है। इसमें दूसरी रिंग का, बी रिंग का कितने हैं 2, तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस रिंग पे हाथ धर के अपने पास एक ये मिल रहा, एक ये मिल रहा 2, तो 2 इंटू 5 ये 10 हो गए। कितने हो गए एक्सोसाइक्लिक 2 है ना। इस रिंग के अलावा 2 ही तो है। अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया, इस रिंग में तो नहीं है, लेकिन इस रिंग का तो है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, ये है क्या डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, ये देखिए है क्या डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। डबल बॉन्ड के अलावा कोई अदर बॉन्ड है जो रिबल्ले को प्रसार कर रहा है स्टूडेंट। डबल बॉन्ड के अलावा जो वल्य को प्रसार कर रहा है ना, ये रहा, इसको बोलते हैं 30 का इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए टोटल करिए कितनी वैल्यू आती है। तो यहां पर देखिए 253 और 20 टोटल कर देते हैं अपने को 30 है। डबल बॉन्ड एक्शन, डबल बॉन्ड के अलावा जो अदर डबल बॉन्ड रिंग में है, इसके बाद अपने पास पता है एक्सोसाइक्लिक इस रिंग का 5 है। अपने दोनों रिंग में जितना भी सिस्टम अपने लिया उसमें देखते हैं जो डबल बॉन्ड को प्रसार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, आपके सामने रख देता हूं मैं।
बेस वैल्यू रिंग रेसिड्यू 20, 253, 20 प्लस कितना जोड़ते हैं 30, 30 और 20 50, 50 हो गए 50 और 53 कितने हो गए 50 50 100, 100 300, 333 होते हैं क्या 303 होते हैं क्या 303 एनएम आता है क्या। जो रेंज आती है वो यूवी की 200 से 400 के बीच में रहेगी, ये याद रखना। जो सिस्टम होगा वो 200 से 400 के बीच में रहेगा, इसकी रेंज देख लेना। तो यहाँ पर 253, यहाँ पर 3 का 3, यहाँ पर 5 2 10, 5 2 10 नहीं 5 2 7, 7 3 10, 0 1 2 1 3, 303 एनएम आएगा। ठीक है, उतार लीजिए। ये एग्जाम्पल आपके सामने आ गया होगा समझ में। फिर से देखिए बेस वैल्यू लिखी, बेस वैल्यू बाद में अपने सिस्टम को लिया, सिस्टम के बाद में रिंग रेसिड्यू देखा। जो बार बार बॉन्ड आ रहे हैं ना डायरेक्ट अटैच है उसको 1 का 5 मानते हैं, तो 4 फिर 4 × 5 20 हो गई। एक्सोसाइक्लिक कितने हैं इस रिंग में, तो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस रिंग के पास तो है ना एक्सोसाइक्लिक, एक ये रहा एक ये रहा, 2 × 5 हो गई। इस प्रकार से 303 एनएम आएगा। अब इसके बाद एक हेट्रो वाला देखते हैं। ये हेट्रो का स्टूडेंट, ये किसका है हेट्रो का, बहुत जरूरी स्टूडेंट ये आता है आपके। ठीक है, डायरेक्ट पूछा भी जाता है और वैसे ही पूछा जाता है। एक प्रश्न आया है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन पे अप्लाई होता है क्या सभी के लिए, तो सभी कॉन्जुगेटेड डाइईन पे होता है या बुलवार, सभी पे नहीं होता स्टूडेंट। कुछ अनसैचुरेटेड भी होते हैं, एसाइक्लिक भी होते हैं। अब देखना ये क्या है, 2 नंबर स्टूडेंट वही सिस्टम। सबसे पहले अपन क्या करते हैं डबल बॉन्डेड को लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक पहचानते हैं इनको, हेट्रो है 217 है 204 है, कितना है 214 है 214 है 214 है बेस वैल्यू। बीएस कितनी है 214 एनएम। इसके बाद अपन रिंग रेसिड्यू लेते हैं। रिंग रेसिड्यू का मतलब है डबल बॉन्डेड के अलावा एक ही है। ठीक है, इसके अलावा इस सिस्टम के अलावा जो डायरेक्ट जुड़ा है एक ही है ना, ये भी तो है, ये कार्बन भी तो है। देखिए ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के अलावा जो बाहर लगे इसके बाहर कौन सा लगा है, ये लगा और ये लगा, तो 3 × 5 यानी 15 ये हो गई एनएम हो गया। इसके बाद डबल बॉन्ड एक्सटेंशन नहीं है, डीई 0 है। एक्सोसाइक्लिक नहीं है, एक्सोसाइक्लिक क्या है या नहीं है एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक देखिए, इस रिंग के अलावा जो भी रिंग होगी वो होगी एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक है इसमें, एक्सोसाइक्लिक होना चाहिए, एक्सोसाइक्लिक है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट का तो बता दूंगा एक्सोसाइक्लिक है या नहीं है। डबल बॉन्ड के अलावा एक है, डबल बॉन्ड के अलावा रिंग में डबल बॉन्ड के अलावा एक्सोसाइक्लिक एक है। एक्सोसाइक्लिक इसमें भी मिलेगा स्टूडेंट। एक्सोसाइक्लिक मतलब होता है डायरेक्ट, इस रिंग पे हाथ धरा तो इसके पास तो था, इस पे धरा इसके पास नहीं था, तो एक है एक्सोसाइक्लिक एक है, तो 1 × 5 है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो 5 20 और 214 और 20 कितने हो गए 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 234। इसका आएगा 234 एनएम। कितना आएगा 234 एनएम। लैम्डा मैक्स का मान कितना आता है 214। तो एक्सोसाइक्लिक होता है स्टूडेंट, एक्सोसाइक्लिक मतलब ये इस कार्बन पे हाथ धरो, अगर आपको डायरेक्ट मिलता है, इस रिंग में तो मिलेगा, इस रिंग पे डायरेक्ट मिलता है, तो ये है एक्सोसाइक्लिक। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट बुडवार्ड फीचर लो आ गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो और करेंगे अपन। एल्काइल ग्रुप होता तो उसका क्या लेते 5 लेते। 2-3 क्वेश्चन और है जो पूछे गए आपके परीक्षा में, वो करेंगे स्टूडेंट। साइक्लिक वाला भी करवा दूंगा, लेकिन इसको ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, 2-3 क्वेश्चन है जो आपको पूछ गए हैं। एक ये है, इस प्रकार से रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, इस प्रकार से रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग है। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना स्टूडेंट, वो डबल लेना है अपने को, ठीक है। ये रिंग है, ये रिंग है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है क्या, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक जो रिंग है वो थोड़ी सी ऊपर है जो खाली है, जो क्या है खाली है। ये है एक पर्सन, ये आया हुआ उसके।
यहां पर देखिए, सबसे पहले तो होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है तो क्या है, H जो होमो है, होमो के लिए 253 है। इसके बाद स्टूडेंट रिंग रेजिड्यू देख लिए, रिंग रेजिड्यू इसके डबल बॉन्ड के बाद ये आ रहा, इसके बाद एक ये रिंग रेजिड्यू आ रहा, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, तीन ये हो गए, तीन के बाद में चार ये हो गए, तो चार है। डबल बॉन्ड के अलावा देखिए स्टूडेंट इसके बाद में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चार हो गए, तो 4 इंटू 5 20 ये हो गई। इसके बाद में देखिए डबल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन DBE, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन बोलता हूं मैं इसे। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन यानी डबल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है, एक है स्टूडेंट, तो 30 यहाँ पर 30 इंटू 1 है, ठीक है, NM में है ये भी। इसके बाद में एक्सोसाइक्लिक, इस रिंग के अलावा कोई डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, इस रिंग के अलावा कोई डायरेक्ट अटैच है, इस रिंग से डायरेक्ट अटैच है, इस रिंग से डायरेक्ट अटैच है ना, एक है, ठीक है। अब इस रिंग का देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1 इंटू 5 तो मिल गया, एक तो मिल गया। इस रिंग का देखिए, इस रिंग के पास तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस रिंग पे डबल बॉन्डेड होना चाहिए, इस रिंग पे एक है, तो 1 इंटू 5 है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। तो स्टूडेंट देखिए 253 और 20, यहाँ पर 30 और 20 50 और 5 35, 50 और 253 303 और 5 308 NM आएगा, 308 NM आएगा। लेमडा मैक्स कितना आएगा, 308, कितना आएगा है 308, तो इसका कितना आ जाएगा 308, उतार लीजिए 308 आ गया। इस प्रकार से आया, फिर से देख लेता हूं मैं, यहाँ पर 30 और 20 50 253 50 300 303 303 और 5 5 और 3 8 308 NM। इसके बाद में एक और पूछा गया स्टूडेंट, बहुत सारे पूछे गए ऐसे, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये है, ये करना बहुत जरूरी है अपने। इसके लिए देखिए स्टूडेंट, डबल बॉन्डेड है और ये एक्सोसाइक्लिक भी है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। ये इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इसका 253 लिखेंगे, बेस वैल्यू 253, H है, HO होमो। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रिंग रेजिड्यू देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, दो रहे, दो के बाद में डायरेक्ट अटैच रिंग रेजिड्यू, दो के बाद में 3, ठीक है, दो के बाद में 3 कार्बन के डायरेक्ट बार, कार्बन बाद में 3 एक 4, ठीक है, 4 है, तो 4 इंटू 5 यानी 20, ये हो गए 20 NM। इसके बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है 1, DBE क्या है 1। इसके बाद में एल्काइल ग्रुप 1 2, एल्काइल ग्रुप भी तो है 2, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितना है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट है 2, तो 2 इंटू 5 ये रहा, 10 ये रहे, 2 इंटू 5 एक मेथिल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो बाहर है एक ये, एक ये। अब इसके बाद में देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन DBE 1 है ना, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 1 है। एक्सोसाइक्लिक देखिए, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर कोई बॉन्ड है, नहीं है। एक्सोसाइक्लिक क्या है 0, एक्सोसाइक्लिक क्या है 0, तो यहाँ पर निकाल दीजिए, इसका सब कितना आ जाए, 30 और 20 50 50 और 10 60 और 253, 60 और 253 कितने होते हैं, 300 तो सीधे हो गए, 300 के बाद में 10 और जोड़ो, 300 के बाद में 10 कितने हो गए, 310 और 3 और 313, 310 के बाद में 313 ही आता होगा, 313 NM। ऐसे कर लेते 313 NM। 30 और 20 50 ये हो गए 303 हो गए, 303 और 10 3 और 10 10 और 3 13, 313 ही आते हैं। लैम्डा मैक्स आ जाएगा 313, कितना आ जाएगा 313। ये भी हो गया अपना, बी पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, एक सिस्टम और अपने पास दिया हुआ, अब इसके बाद कार्बोनिक ग्रुप का भी करेंगे अपन, कार्बोनिक ग्रुप का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है,
ये है, ये है, ये है, ये है और ये है और ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पर देख स्टूडेंट क्या है और क्या है और क्या होता है। यहाँ पर ये है, इसके बाद में क्या है, ये है तो हेट्रो है। हेट्रो है ना स्टूडेंट, हेट्रो का कितना होता है, हेट्रो का 214 होता है, 214 N। इसके बाद रिंग रेसिड्यू एक ये रहा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के जो बाहर आ रहे हैं, एक ये रहा, दो ये रहे, तीन, तो 3 इंटू 15 तीन ही हो गए, 3 इंटू 15, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 ये हो गए 15 N। इसके बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंशन DBE 0, DBE 0। एक्सोसाइक्लिक देखें, एक्सोसाइक्लिक इस रिंग को ढक ले, इस रिंग को ढकने के बाद में डायरेक्ट अटैच है क्या, इस साइड पर एक है स्टूडेंट एक्सोसाइक्लिक। इस एक्सोसाइक्लिक का मतलब है इस रिंग को मैं ऐसे कर दूं, एक है, और इस रिंग के अलावा इस पे नहीं है, तो एक्सो एक है, एक्सो कितना है, एक है, तो 1 इंटू 5 है, ये 5, तो ये 20, 214 यानी 200 और 20, 220, ठीक है, 200 और 20, 220, 220 और 14, 220, 230, 230 अरे 4, 234, तो कितना आएगा 234 N। लैम्डा मैक्स का मान कितना आ गया 234 N। कितना आ गया 234 N। ये हेटेरोसाइक्लिक का था 234 N। ये सी अपने जो आयन है ना मिसिंग पिस्टन वो सॉल्व करती है। कार्बोनिल वाले आपके अलग है और जो क्वेश्चन आयन है वो सॉल्व हो चुके हैं स्टूडेंट। अलग था, डेंजरस था भगवान कसम, लेकिन आपको सॉल्व करके बता दिया गया है। एक और आया हुआ है वो करवा देता हूँ मैं, आ रहा है समझ में। तो ये और आया हुआ वो देखिए एग्जाम्पल, क्योंकि इनके एग्जाम्पल है ना बहुत ज्यादा मस्त है, एग्जाम्पल से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल और देखे, शायद टाइम ज्यादा हो गया होगा, कि टाइम की वैल्यू नहीं है यहाँ पर पढ़ाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने ये और इसके बाद में ये और इसके बाद में ये है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख स्टूडेंट, सबसे पहले डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम को सिलेक्ट करें। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिलेक्ट है सर मेरा, ये डबल बॉन्ड है। इसके बाद में क्या देखते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 इंटू 5 पहले लिख ले, डबल बॉन्ड एक्साइटेशन 253 लिख ले, NM होमो, ये होमो न्यूक्लियर डाई नहीं है, ठीक है। इसके बाद 253 लिख ले, 15 लिख ले, इसका 15 NM लिख ले। इसके बाद में क्या लिखे, इसका 15 लिख लिया, होमो लिख लिया, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है DBE, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कितना है 0 है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन 0 है, एक्सोसाइक्लिक भी 0 है, एक्सो भी कितना है 0 है, और कुछ भी रिंग रेसिड्यू बच गया डबल बॉन्ड के अलावा, एक ये रिंग रेसिड्यू रहा, और इसके अलावा रिंग रेसिड्यू 1 2 3 4, तो 4 रिंग रेसिड्यू आर कितने रहे 4 इंटू 5, ये रहे 20 और यहाँ पर 5 कम हो गए, तो ये 253, तो कितने होंगे 200 और 20, 220, 250 और ये कितने हो, ऐसे कर लेते हैं 253, 20 और 15, 5 3 8, 5 2 7 1 8, 288। लैम्डा मैक्स कितना आ गया 288 आ गया। तो ये है आपके लास्ट ऑप्शन, ये 288। इसके बाद आपकी कोई भी ऐसी चीजें नहीं बची है जो आपको नहीं करवाई हो, सभी कुछ इसमें पार्ट आ गया। रिंग रेसिड्यू, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, सभी कुछ बॉन्ड आ गए। तो गाइस ये है इस प्रकार से डबल बॉन्ड, कोई भी दो कॉन्जुगेटेड सिलेक्ट करें और अपना काम करें, तो हो गया इस प्रकार से। तो ओके गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में वुड वाले फिजर लोगों को कंटिन्यू करते हुए कार्बोनिल ग्रुप के लिए। ओके गाइस, बाय।